यस माय डियर, आज अपन अपने 12th के नए सिलेबस को शुरुआत करेंगे। आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो आज अपन चालू करने वाले हैं, ठीक है। यस माय डियर, तो आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो पहले टॉपिक का नाम है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अरे क्या नाम है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है। यस, अभी सबसे पहले आप लोगों के मन में आएगा कि सर व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देखो, पार्टनरशिप का मतलब देख मीनिंग चल रहा है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो आपको बताने का क्या है कि ये यहाँ पे बिजनेस जो रहेगा वो बिजनेस में कम से कम दो लोग रहेंगे, दो से ज्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं माय डियर, लेकिन मिनिमम दो या दो से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप क्या माय डियर? मोर देन कितना पर्सन माय डियर? 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन्स, बराबर ना? यस। अभी दूसरा सवाल आता है कि व्हाट इज मीन बाय माय डियर फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट देखो क्या होता है कि कोई भी, अगर आप सपोज क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस होते हैं, बराबर? यस, पहले मैचेस होते हैं, बाद में मिडिल में मैचेस होते हैं, बाद में सेकंड लास्ट मैच आता है उसको बोलते हैं सेमीफाइनल, और जो एक लास्ट में मैच होता है वो मैच को बोला जाता है फाइनल अकाउंट। मतलब क्या माय डियर कि कोई भी बड़ा इवेंट में जब लास्ट में कोई भी गेम खेला जाता है उसको फाइनल गेम बोला जाता है। वैसे ही बिजनेस में बहुत सारे अकाउंट बनाए जाते हैं। कुछ अकाउंट शुरुआत में बनाए जाएंगे, कुछ अकाउंट मिडिल में बनाए जाएंगे, कुछ अकाउंट साल के अंत में बनाए जाएंगे। वैसे ही जो बिजनेस में जो अकाउंट साल के अंत में बनाया जाता है उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो आपके मन में सवाल आएगा कि इसको फाइनल अकाउंट बोलने के पीछे एक ही रीजन है, वो रीजन यही है कि ये अकाउंट साल के अंत में बनाया जाता है, इसके लिए अकाउंट को क्या बोला जाता है माय डियर? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कब बनाया जाएगा माय डियर? एंड ऑफ द ईयर। अरे एंड ऑफ द ईयर, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस का साल कब खत्म होता है। जो बिजनेस ईयर है माय डियर, वो बिजनेस ईयर चालू होता है 1 अप्रैल को और खत्म कब होता है माय डियर? 31 मार्च को। और अभी मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट साल के अंत में बनाया जाएगा, मतलब जब बिजनेस का साल खत्म होएगा तभी फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा। अभी मेरे को बताओ, बिजनेस का साल 1 अप्रैल को खत्म होता है कि 31 मार्च को खत्म होता है? 31 मार्च को। मतलब फाइनल अकाउंट कौन सी तारीख को बनाया जाएगा माय डियर? 31 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है माय डियर कि ये अकाउंट कौन बनाता है माय डियर? कौन ये फाइनल अकाउंट बनाता है? देखो, हर बिजनेस में अकाउंट बनाने का काम दो लोगों का होता है। एक तो बिजनेसमैन खुद अपना अकाउंट बनाता है और दूसरा बिजनेसमैन अपना अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए एक बंदे को रखता है, वो बंदे को बोलते हैं सीए। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। दो कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट एकदम नॉर्मल होते हैं, सिंपल होते हैं। वैसा सिंपल कंसेप्ट सीए को नहीं बनाएगा बिजनेसमैन बनाने के लिए, वो कंसेप्ट बिजनेसमैन खुद बनाता है। लेकिन कोई ऐसा कंसेप्ट होता है वो ट्रिकी होता है, वो कैलकुलेशन करना बिजनेसमैन की बस की बात होती नहीं, तो वैसे टाइम पे वो किसको बुलाता है? सीए को। तो माय डियर फाइनल अकाउंट भी ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें पूरे साल भर का मसाला वो बिजनेस का वो अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये कोई सिंपल नहीं है, मतलब ये अकाउंट बनाने के लिए बिजनेसमैन खुद ने बनाएगा। तो ये अकाउंट कौन बनाता है माय डियर? सीए, मतलब उसको क्या बोलते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट माय डियर फाइनल अकाउंट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर, फिर प्रिपेयर। अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं कि कब बनाया जाता है, फिर मतलब कब बनाया जाएगा। तो अभी आपके सवाल का जवाब आपके सामने है कि ये कब बनाया जाएगा माय डियर? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मतलब साल कब खत्म होता है माय डियर? 31 मार्च। 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। हमेशा जब आप लोग सम चालू करेंगे, हर सम में आपको एक ही डेट देखने को मिलेगी, वो रहेगी 31 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर, व्हाई प्रिपेयर, क्यों बनाया जाता है? बिजनेसमैन फाइनल अकाउंट बनाता क्यों है माय डियर? कोई भी अकाउंट बनाने के पीछे एक ही रीजन होता है, बिजनेसमैन को पता करना होता है कि अपने बिजनेस का पोजीशन क्या है। दूसरा चीज, मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, उसका आइडिया उसको कहां से आता है? अकाउंट से। तो माय डियर फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे भी दो ही रीजन है। एक तो उसको पता करना होता है अपने बिजनेस का क्या माय डियर? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। और दूसरा चीज उसको मालूम करना होता है आपके बिजनेस का कितना है, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यस, ताकि वो आगे का प्रोसीजर, आगे का कौन सा स्टेप लेना चाहिए उसके बारे में उसको आइडिया आता है। नेक्स्ट ईयर में कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस, नेक्स्ट ईयर में कौन से पॉलिसीज लाना चाहिए, उसके लिए बिजनेसमैन फाइनल अकाउंट बना के उसको आइडिया आता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और मेरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट है और मेरे बिजनेस का कितना क्या है? लॉस है। नेक्स्ट सवाल आता है माय डियर, फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? मतलब कौन से फॉर्मेट बनाने की जरूरत होती है
फाइनल अकाउंट में। तो माय डियर देखो फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड, पहला जो फॉर्मेट्स आपको बनाने का होता है वो फॉर्मेट को बोलते हैं माय डियर ट्रेडिंग अकाउंट। अरे कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग। अभी ये क्या होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप बाय करने वाले हैं, लेकिन पहला कौन सा बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। जो दूसरा बनता है माय डियर उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो माय डियर तीसरा जो बनता है उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो चौथा चीज बनता है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। अरे उसको क्या बोलते हैं माय डियर? बैलेंस शीट, ठीक है, यस। अभी देखो अगर आप लोग ये चारों नाम को अच्छे से लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो हर एक के पीछे मैंने एक वर्ड कॉमन लिखा है, दैट इज अकाउंट अकाउंट अकाउंट। मतलब ये जो तीनों है वो तीनों क्या है माय डियर? अकाउंट है। लेकिन बैलेंस शीट के पीछे मैंने अकाउंट नहीं लिखा क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। अकाउंट में इसको माय डियर बोला जाता है स्टेटमेंट है। अरे ये क्या है? स्टेटमेंट। अभी आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस में माय डियर अकाउंट को ही दो साइड होते हैं, अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। लेकिन माय डियर बैलेंस शीट के कोई दो साइड नहीं होते। बैलेंस शीट के साइड क्यों नहीं होते? क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। मैंने अभी बोला कि साइड खाली किसको होते हैं? अकाउंट को। मतलब अकाउंट के ही बाजू में आप लोग एक बाजू में डेबिट लिखेंगे, एक बाजू में क्रेडिट लिखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के एक बाजू में डेबिट और एक बाजू में क्रेडिट आप लोग मेंशन नहीं करेंगे। क्यों माय डियर? क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। तो बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। लेकिन ये तीनों क्या है माय डियर? अकाउंट है, ठीक है, यस। इतना डाटा आपका कवर हो गया। अभी नेक्स्ट सवाल आता है कि फाइनल अकाउंट बनता कैसे? मतलब कौन से प्रोसीजर में बिजनेसमैन शुरू से जाता है और अंत में क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। देखो इसका सवाल का आंसर तुरंत आएगा माय डियर। देखो पहले माय डियर बिजनेस में हमेशा एक चीज रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। माय डियर आप लोगों ने ये 11th में सीखा है कि जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल एंट्री मतलब क्या? डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। मेरे पास कितना पैसा आया, मेरे पास कितना पैसा गया, मैंने किसी को कितना चीज बेचा, मैंने सामने वाले के पास से कितना चीज खरीदा, ये मेरे को किसको किसको पैसा देना है, मैंने किधर किधर कितना कितना खर्चा किया, ये सब का रिकॉर्ड आप लोग दिन ब दिन रखते जाते हो। साल भर का रिकॉर्ड्स आप लोग रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल्स, ठीक है। और जर्नल के बाद में जो दूसरा चीज माय डियर बनता है उसको बोलते हैं माय डियर लेजर्स। अरे इसको क्या बोलते हैं माय डियर? लेजर्स बनाया जाता है माय डियर, लेजर। देखो लेजर मतलब क्या? अभी जैसे कि सपोज मैंने विशाल गुरु को कुछ बेचा, साल भर में कम से कम उसको 10 बार कुछ चीज बेचा है और साल भर में कम से कम उसके पास 3-4 बार उसके पास से पैसा आया। सपोज साल भर मैंने स्टेशनरी वाले के पास से बहुत सारा चीज खरीदा और मैंने उसका थोड़ा बहुत पेमेंट भी कर दिया। देखो विशाल गुरु का अलग से अकाउंट बनेगा, मतलब विशाल गुरु के बारे में सब कुछ डाटा खाली विशाल गुरु के नाम के नीचे रहेगा, उसको बोलते हैं लेजर। सपोज स्टेशनरी वाले के नाम के नीचे उसका साल भर का व्यवहार रहेगा, उसको बोलते हैं लेजर। मतलब जर्नल मतलब क्या? जर्नल मतलब साल भर के सब व्यवहार मिक्स रहेंगे। लेकिन लेजर का मतलब क्या होता है माय डियर? साल भर का जो व्यवहार है, एक बंदे के साथ उसका अलग, दूसरे बंदे के साथ उसका अलग, तीसरे बंदे के साथ उसका अलग, उसको क्या बोलते हैं? लेजर। जर्नल मिक्स, लेजर हर एक बंदे का अलग, ठीक है। माय डियर देखो लेजर के बाद में जो तीसरा बंदा जो आता है उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। अरे इसको क्या बोलते हैं माय डियर? सब्सिडरी बुक्स। अभी सब्सिडरी बुक मतलब क्या होता है? परचेज का बुक अलग, सेल का बुक अलग, कैश का बुक अलग, बैंक का बुक अलग, उसको क्या बोलते हैं माय डियर? सब्सिडरी बुक। जो छोटे छोटे बुक्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक के बाद में माय डियर जो चौथा कांसेप्ट जो आता है उसको बोलते हैं माय डियर ट्रायल बैलेंस। अरे इसको क्या बोलते हैं माय डियर? ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में हर चीज क्या होता है? मिक्स होता है, ये मिक्स होता है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के बाद में जो पांचवा चीज बनेगा वही उसी को ही बोलते हैं माय डियर कौन सा अकाउंट? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट का प्रोसीजर क्या है माय डियर? पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा जर्नल, उसके बाद में बनता है लेजर, उसके बाद में बनता है सब्सिडरी, सब्सिडरी के बाद में बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। आप लोगों ने पिछले साल में ये पूरा कांसेप्ट देखा है 11th में। आप लोगों ने पहला सीखा जर्नल, बाद में क्या सीखा? लेजर, बाद में क्या सीखा? सब्सिडरी बुक, बाद में क्या सीखा? ट्रायल बैलेंस, बाद में क्या सीखा? फाइनल अकाउंट, ठीक है।
नेक्स्ट कंसेप्ट माय डियर, स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है माय डियर? तो आपको क्या देना था माय डियर? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हर चीज एकदम मिक्स होती है। मिक्स मतलब कुछ नाम ट्रेडिंग के होते, कुछ नाम प्रॉफिट एंड लॉस के होते, कुछ नाम पार्टनर्स कैपिटल के होते, कुछ नाम बैलेंस शीट के होते। माय डियर आपको ट्रेडिंग का अलग लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में लिखना है। और ये हर एक का चीज का मसाला एक ही जगह पे दिया जाता है। किस में? ट्रायल बैलेंस। इसके लिए जो पहला स्टेप आएगा उसको बोलते हैं माय डियर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पहला रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स, पहले आपको जो मिक्स चीज इसमें दिया है उसको अपने अपने घर में आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज रहेगा माय डियर, सेकंड स्टेप माय डियर आपका रहता है रीड द एडजस्टमेंट। अरे रीड द एडजस्टमेंट, अरे रीड द क्या करना होता है? एडजस्टमेंट। रीड द एडजस्टमेंट एंड रिमार्क। रीड द एडजस्टमेंट एंड क्या करना होता है माय डियर? रिमार्क। आपको देखो एडजस्टमेंट, जो ट्रायल बैलेंस है उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, वो एडजस्टमेंट आपको रीड करना है और जिसका नाम एडजस्टमेंट में आता है उसको ऊपर ट्रायल बैलेंस में क्या करना होता है? रिमार्क। उसको बोलते हैं रीड द एडजस्टमेंट एंड रिमार्क। पहला स्टेप क्या रहेगा माय डियर? क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? रीड द एडजस्टमेंट एंड रिमार्क करो। और तीसरा चीज माय डियर, तीसरा जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं माय डियर पोस्टिंग। अरे उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। आप लोगों ने ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आपको वो जो आइटम्स दिए हैं वो आइटम्स आपको अपने अपने घर में क्या करना है? भेजना है, उसको बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। और जो चौथा स्टेप रहता है माय डियर, दैट इज क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज द अकाउंट। क्लोज द अकाउंट्स एंड टैली। क्लोज द अकाउंट्स एंड माय डियर क्या? टैली। आपको जो ये सब अकाउंट्स है वो सब क्लोज करना है और फाइनली बैलेंस शीट आपके क्या करना है? टैली करना है, ठीक है माय डियर। वीडियो देखो, दोबारा बार देखो, तभी आपको हर कंसेप्ट समझ में आएगा। एक बार देखने से आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा, ठीक है माय डियर। थैंक यू। ये जो वीडियो आप लोग YouTube पे भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, ये वीडियो आप लोग YouTube पे देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे टॉपिक्स अकाउंट के YouTube पे मेरे वो चैनल पे 1 बाय 1 आने वाले हैं। वहां से आपको पूरा SYTC का कॉमर्स का जो अकाउंट है वो अच्छे से समझने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ज्ञान दर्पण।